अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि विद अ क्रिकेट क्लब मेंबरशिप कॉस्टिंग 10,000 पर मंथ, ईच गेम कॉस्ट ओनली 2,500। हाउ मैनी गेम्स कैन अ मेंबर प्ले if he wishes to keep his cost to PKR 25,000 per month at most। ये जो वर्ड एट मोस्ट का आ रहा है ये अगेन कम से कम के लिए, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हम क्या काम करते हैं, लेस देन आर इक्वल टू यूज़ करते हैं। एटलीस्ट होता तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो अभी आपको कहा ही जा रहा है कि कहता है कि कितनी नंबर ऑफ़ गेम्स जो हैं वो एक मेंबर को खेलनी चाहिए कि जिससे उसकी जो मंथली कास्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ जाए, 25,000 आ जाए। जबकि एक क्रिकेट मेंबरशिप जो है वो कितनी जी, 10,000 है। मेंबरशिप जो होगी वो तो लाजमी सी बात है उसको देनी पड़ेगी ना, वो तो फिक्स्ड होगी। मेंबरशिप फिक्स्ड है उसकी, और एक गेम खेलने का उसको वो कितना कितना कास्ट आता है, 2500 आता है। एक गेम का 2500 अलग से है, और मेंबरशिप जो है इसकी कितनी है जी, 10,000 की मेंबरशिप है। तो ये मेंबरशिप जो है वो फिक्स चार्जेस हैं। जबकि एक गेम खेलने पे 2500, दो गेम खेलेंगे तो इसका डबल, तीन गेम खेलेंगे इससे ट्रिपल हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो कहता है कि एक मेंबर को कितनी मैक्सिमम गेम्स खेलनी चाहिए कि जिससे उसकी जो मैक्सिमम जो कास्ट है एक महीने की वो 25,000 आ जाए, कि 25,000 से उसकी कास्ट जो है वो इंक्रीज़ ना करे। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ गेम्स हमने फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मेनी गेम्स कैन अ मेंबर प्ले, कि कितनी नंबर ऑफ़ गेम्स जो है वो एक मेंबर को खेलनी चाहिए कि जिससे उसकी जो कास्ट है ना, मंथली जो खर्चा है वो 25,000 से कम कम आए। ठीक है, तो देखते हैं कि हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले इसके लिए कि यहाँ पर जो एक्स जो है वो हम लेट कर लेते हैं। एक्स जो है वो प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ गेम्स को, नंबर ऑफ गेम्स के जो एक मेंबर जो है वो खेलेगा। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसने कहा कि 10,000 जो है वो क्रिकेट क्लब की मेंबरशिप है, ये 10,000 जो है वो फिक्स चार्जेस हैं। ये 10,000 फिक्स चार्जेस आ गए। उसके बाद क्या कहते हैं जी कि ईच गेम कास्ट ओनली 2,500, के एक गेम के खेलने का उसको कितना चार्ज आएगा, 2,500 आएगा। तो कितनी गेम्स खेल जाएंगे, नंबर ऑफ़ गेम्स को हमने एक्स से प्रेजेंट किया हुआ है, तो एक गेम खेलने का उसके बाद उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो 2,500 पे करने होंगे। तो जित एक गेम खेलेगा तो एक 25 पे करना होगा, दो खेलेगा तो इसका डबल मतलब 5,000 पे करना होगा, तीन खेलेगा तो 7,500 एंड सो ऑन। इस तरीके से चार खेलेगा तो उससे और मतलब इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते चलते मतलब इसमें हमने नंबर ऑफ़ गेम्स को 2,500 से मल्टीप्लाई ऐसे किया कि कितनी नंबर ऑफ़ गेम्स उसको खेलनी चाहिए कि जिससे उसका जो कास्ट है, खर्चा जो है उसका मैक्सिमम कितना हो जाए, एटमोस्ट कितना आ जाए, एटमोस्ट 25,000 आ जाए। एटमोस्ट के लिए हमने लेस देन और इक्वल टू यूज़ करना है, और कौन से नंबर के, 25,000 के। ठीक हो गया। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने इसकी इनइक्वालिटी जनरेट कर ली है। अब यहाँ से आपने एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स क्या बताएगा हमें, कितनी मैक्सिमम गेम्स जो है वो एक मेंबर को खेलनी चाहिए जिससे उसकी कास्ट जो है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कितनी आनी चाहिए, 25,000 से ज़्यादा ना जाए, इस नंबर से इतनी इतने रुपीज़ से एक्सीड ना करे उसकी कास्ट। ठीक है, इतनी हो या इससे कम कास्ट उसको पे करनी पड़े। ठीक है, तो खैर देखते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 10,000 यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, इसको हम राइट से शिफ्ट करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 10,000 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो यह बस इनइक्वालिटी फिल वक्त ये लिखी हुई है, इसको फिल वक्त ऐसे लिखें। तो हमने कहा कि हम 10,000 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं इनइक्वालिटी के बोथ साइड पर। तो इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड से भी आप 10,000 को माइनस करें, और राइट साइड से भी 10,000 को माइनस करें। जब इधर से 25,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 15,000।
और यहाँ पर 10,000 इस माइनस और प्लस पर 10,000 आपस में कैंसिल होने के बाद बाकी ये वाला नंबर 2500 इंटू एक्स बाकी बचेगा। अब आपने चूँकि एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको लिख लें डिवाइड 25 डिवाइड बाय 2500। तो 2500 से अगर हम बोथ साइड पे डिवाइड करवाते हैं तो ये 2500 के साथ ये 2500 डिवाइड होगा एक्स के साथ 2500 एक्स बाई 25 लेस देन और इक्वल टू 15,000 पे इस पे भी डिवाइड हो जाएगा 2500। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा एक्स लेस देन और इक्वल टू, इसको हम चेक कर लेते हैं कितना बनता है कि 15,000 पे 2500 को डिवाइड कर रहे हैं, 15,000 पे डिवाइड कर रहे हैं हम 2500 को तो आंसर मिलता है 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इज लेस देन इक्वल टू 6 आ गया कि x किसको शो कर रहा था, x नंबर ऑफ गेम्स को शो कर रहा था। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हर मेंबर को मैक्सिमम जो है वो 6 गेम्स खेलने चाहिए जिससे उसका महीने के एंड पे जो बजट बनेगा वो 25,000 से कम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सो द मेंबर कैन प्ले अप टू या एट मोस्ट, या आप लिख लें मैक्सिमम, एक ही बात है, या आप लिखना चाहें अप टू लिख लें, एट मोस्ट लिख लें इस वर्ड की जगह, या मैक्सिमम लिख लें। ठीक है, इस वर्ड की जगह आप इन बाकी दो वर्ड को भी प्रेजेंट एक्सचेंज कर सकते हैं। अप टू 6 गेम्स पर मंथ to stay within their budget of PKR। कितना है जी उनका बजट 25,000, एक मंथ का उनका बजट है 25,000। तो इस 25,000 के विद इन मतलब एट मोस्ट, इस विद इन की जगह भी आप एट मोस्ट लिख सकते हैं या मैक्सिमम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम बजट जो है वो कवर होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना बजट 25,000 के 25,000 के अंदर अंदर आप जो है वो मैक्सिमम 6 गेम्स खेल सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं खेल सकते। अगर आप 6 से एक गेम भी ज़्यादा खेलेंगे ना तो इस 25,000 के जो आपको बजट है इससे एक्सीड कर जाएगी वो अमाउंट। ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैक्सिमम आप 6 गेम खेल सकते हैं, 6 से कम खेलेंगे तो इस बजट के अंदर अंदर ही वो अमाउंट बनेंगी जो आप इजीली पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंगली हमने ये नंबर ऑफ़ गेम्स कैलकुलेट करनी थी, कितनी नंबर ऑफ़ गेम्स जो है वो एक मेंबर खेल सकता है एक मंथ में कि जिससे उसका बजट जो है वो 25,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इस यहाँ से हमारा ये इस चीज़ का आंसर आ गया, हमें मिल गया आंसर। सो इसका ये सोल्यूशन इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आकर क्वेश्चन 5 जो वो फिनिश हो जाता है। ठीक हो गया।